स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में। अगर आप भी 2026 में बीएचयू के बीए एलएलबी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए है। बहुत सारे लोग जो है बीएचयू के बीए एलएलबी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं आप सभी को पूरा कंप्लीट एडमिशन का गाइड दूंगा, किस तरह से आपका एडमिशन हो सकता है, एलिजिबिलिटी क्या है और आपको किस तरह से यहाँ पे प्रिपेयर करना है, क्या आपको सब्जेक्ट लेना है, हर चीज़ मैं आपको बता दूंगा ताकि आपका बीएचयू का बीए एलएलबी प्रोग्राम में इजीली एडमिशन हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले जो बीएचयू क्यों आपको जाना चाहिए, क्योंकि एक टॉप टायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, ठीक है, जहाँ पे आपको अगर बीए एलएलबी का कोर्स करना है वो कर सकते हैं। और एनएलयू का जो फ़ी होता है, ठीक है, आपको पता होगा जो आपका नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है उसका फ़ी जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। उसके बहुत ही कम फीस में, उसके कंपैरिजन में आप देखेंगे बहुत कम फीस में आप यहाँ पे जो बीए एलएलबी का प्रोग्राम जो है वो कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं, ठीक है। और डायरेक्टली आप 12 के बाद यहाँ पे जा सकते हैं और इसमें आपका जो है एक ईयर जो है बच भी जाता है। बीए एलएलबी के प्रोग्राम की वजह से आपको 1 ईयर का जो डिस्काउंट भी देखने को मिल जाता है कि आप 1 साल कम में ही पूरा प्रोग्राम को कवर कर सकते हैं, ठीक है। प्रोग्राम का बात किया जाए तो आपका जो 5 ईयर लगेगा, ठीक है। इन जनरल अगर आप ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी करने जाएंगे तो आपको 6 ईयर लग सकता है, ठीक है। बट जनरली बीएचयू में अगर आपको बीए एलएलबी करना है तो उसके लिए आपको क्या है 5 ईयर लगेगा, ठीक है। इंटीग्रेटेड है तो यहाँ पे 5 ईयर लगता है 6 साल की जगह। और जो भी मतलब आपको लो कैरियर अगर यहाँ पे बनाना है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रेफरेबल है। और साथ में आपका जो सिलेबस रहता है वो सेम ही रहता है, ठीक है। 3 ईयर एलएलबी के हिसाब से ही आपका सिलेबस भी रहता है, ठीक है। तो इसमें कुछ आपको दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा कि मतलब ऐसा नहीं है कि 1 साल में कम होगा तो आपका सिलेबस वगैरह आपको रिड्यूस करके मिलेगा। सब कुछ आपका ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, ठीक है। तो एडमिशन जो होगा वो कैसे होगा, ठीक है। अगर आपको बीएचयू के बीएलएल में एडमिशन लेना है तो आप कैसे ले सकते हैं, तो एडमिशन जो है आपका सीयूटी यूजी के थ्रू होगा, ठीक है। तो सीयूटी यूजी का फॉर्म जो है मोस्ट प्रोबेबली आपने फिल कर ही लिया होगा, तो सीयूटी यूजी के थ्रू ही आपको इसमें एडमिशन देखने को मिलेगा। और सीयूटी यूजी का जो एग्ज़ाम होता है वो कैसे होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जो कि आपका मई 2026 के आसपास में एग्ज़ाम जो है कंडक्ट होगा। और फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट जो था आपका 4-5 फरवरी तक का था, ठीक है। तो मतलब एक्सटेंड हुआ था, वो एक्सटेंड होने के बाद था, ठीक है। आज भी मे बी फॉर्म फिलअप हो रहा होगा, ठीक है। तो आप जो है चेकआउट कर सकते हैं। बाकी आपका सब्जेक्ट जो है क्या क्या रिक्वायर्ड है, तो सब्जेक्ट रिक्वायर्ड का बात किया जाए तो आपका लैंग्वेज टेस्ट जो है उसमें आपको हिंदी या फिर इंग्लिश लेना पड़ेगा। और साथ में एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर होता है वो लेना पड़ेगा। बाकी डोमेन वगैरह कोई ज़रूरत नहीं है, 2 सब्जेक्ट जो है आपका इनफ होता है, ठीक है। तो 2 सब्जेक्ट मिला के आपका अराउंड 500 मार्क्स हो जाएगा, ठीक है। कट ऑफ का भी बात करते हैं, चलिए, ठीक है। तो जो है कंपटीशन है आपका बहुत ज़्यादा है इसमें, ठीक है। सीट्स जो है बहुत लिमिटेड है बीएलएल प्रोग्राम में और आपको कंपटीशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो आपको एकदम नियर परफेक्ट स्कोर जो है लाना पड़ेगा तभी जाके आप इसमें सक्सेस पा सकते हैं, ठीक है। नियर परफेक्ट स्कोर क्या होता है, जनरल टेस्ट जो आपका सब्जेक्ट है उसमें आपका क्या आता है, जीके आएगा, करंट अफेयर, मैथ, रीजनिंग, ये सब आता है, ठीक है। तो उसमें आपको टारगेट करना पड़ेगा एटलीस्ट, ठीक है। अगर आपको सेफ स्कोर मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, मान लीजिए आपका सेफ स्कोर है, इसको आपको टारगेट करना है कि मतलब एटलीस्ट आप 220 लेके आए 250 में से, ठीक है। जो कि बहुत मुश्किल होता है क्योंकि जनरल टेस्ट का पेपर जो होता है वो बहुत ज़्यादा ईजी नहीं होता है। अब 120 130 लाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, बट आपको 220 लेके आना पड़ेगा। लैंग्वेज की बात किया जाए 180 190 ये इजीली आ जाता है लोगों का, ठीक है। लैंग्वेज में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं देखने को मिलेगा, बट जनरल टेस्ट में आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। तो इस तरह से देखा जाए तो आपको एटलीस्ट दोनों में 200 आप लेके आएंगे, ठीक है, तभी आपका बहुत ही अच्छा चांसेस रहेगा कि आपका एडमिशन जो है यहाँ पे हो जाए, ठीक है। तो दोनों में आप जो है एम कीजिए कि 200 नंबर आप लेके आ सके। उसका अगर बात किया जाए जो आपका जनरल टेस्ट और लैंग्वेज है, ठीक है, तो जनरल टेस्ट में आपका क्या रहता है, आपका रीजनिंग, न्यूमेरिक एबिलिटी, जनरल मैथ, साइंस। और लैंग्वेज जो भी हिंदी इंग्लिश रहता है तो उसमें आपका ग्रामर बेस्ड रहता है। आपको 12 का इंग्लिश या फिर हिंदी पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, जो भी रहता है आपका जो ग्रामर बेस्ड रहता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उस चीज़ को प्रिपेयर करना है, उतना आप कर लेंगे तो आपका जो है यहाँ पे एडमिशन जो है मतलब ईजिली हो पाएगा। क्योंकि 2 ही सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, डोमेन पे उतना ध्यान नहीं देना है। बट आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बस आप बीएचयू पे डिपेंडेंट मत रहिए, क्योंकि इतना मार्क्स जो है लाना वो कभी कभी लक फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। तो आप जो है अगर उतना नहीं लेके आ पाते हैं, ठीक है, तो आपको जो है वहाँ पे अलग यूनिवर्सिटी एज अ बैकअप रखना पड़ेगा। सीयूटी के थ्रू भी आप बहुत सारे में जा सकते हैं, उनके ऊपर हमने सेपरेट वीडियो भी बनाया है, उसको आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप आपका जो भी डाउट था इस एग्ज़ाम को लेके, बीएचयू का बीएलएलबी को लेके, वो सब क्लियर हो गए होंगे। कुछ भी ऐसा रह नहीं गया होगा जिसको आपको पता ना हो, और कुछ भी अगर रह जाता है तो आप जो है हमें कमेंट में पूछ दीजिएगा, हम आपको उसका आंसर ज़रूर दे देंगे। थैंक यू।